परीक्षित बोले, दादाजी ये कमजोर कंधों पर इतना बड़ा भार आप मुझे सौंप रहे हैं, क्या मैं इस भार को सह पाऊंगा? पांडव बोले, पुत्र मैं तुझसे भी छोटा था, मेरे जीवन में वो सबसे बड़ा भार आ चुका था, तुम इस भार को भगवत प्रसादी समझ करके राज्य को चलाओ, हम अब वन में तपस्या के लिए जा रहे हैं। पांडवों ने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया और द्रौपदी के सहित हिमालय की यात्रा करते करते स्वर्गारोहण और वो जंगल में चले गए तपस्या करने। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यात्रा करते करते वर्णन आता है महाभारत में, पहले द्रौपदी गिरी, यात्रा नहीं रुकी, नकुल सहदेव भी गिर गए, यात्रा फिर भी नहीं रुकी, अर्जुन भी भीम भी गिर गए, युधिष्ठिर की यात्रा नहीं रुकी, चलते गए। लेकिन उनके साथ एक कुत्ता था जो निरंतर चलता रहा। युधिष्ठिर के लिए स्वर्गीय विमान आ गया, आइए युधिष्ठिर विमान में बैठिए, चलो भगवत धाम को। युधिष्ठिर बोले, मैं इस विमान में बैठूं? हाँ जी, ये विमान आपके लिए है, पहले ये कुत्ते को आप विमान में बिठाओ। राम राम राम, ये कुत्ता विमान में बैठेगा? हाँ, आजकल थोड़ी ना कुत्ते गाड़ी में घूमते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राम राम, ये कुत्ता विमान में बैठेगा? ये कुत्ता भी कोई और नहीं था, स्वयं धर्म ही परीक्षा ले रहा था। अंतिम घड़ी में भी धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कोई प्रमाद नहीं है इनके जीवन में, प्रमाद ही मृत्यु है, अप्रमत्तता ही जीवन है। जीवन में कभी भी प्रमाद को पाल करके नहीं रखना चाहिए, अप्रमत्त होकर के रहना चाहिए। स्वर्गीय विमान आया, अंतिम समय भी, अंतिम घड़ी में भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। युधिष्ठिर सशरीर भगवत धाम को चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, परीक्षित राजा बने। परीक्षित अपने पूर्वजों की यश गाथा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। अचानक एक दिन महल से बाहर निकले, एक आश्चर्यमय दृश्य देखा कि एक गाय है जिसके आंखों से झरझर करके अश्रु निकल रहे। एक बछड़ा है जिसके सिर्फ एक ही पैर है। बछड़े ने गौ माता से ये जानने की इच्छा की, वो गाय के रूप में पृथ्वी और वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। ये धर्म और पृथ्वी का वार्तालाप संवाद चल रहा था। धर्म ने पृथ्वी से ये जानने की इच्छा की कि क्या तुम इसलिए दुखी हो, यज्ञ में जिन देवताओं को आहुति नहीं मिल रही है इसलिए दुखी हो, या तुम इसलिए दुखी हो कि आज का मानव
खान पान, वस्त्र, स्नान, रहनी सहनी में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए दुखी हो। हाँ धर्म, तुम ठीक कहते हो। आज का मानव बड़ा उच्छृंखल हो गया है। ये मानव ही नहीं, ये दो पैर वाला जो दिख रहा है, ये मानवहीन मत समझो इसे, ये और भी कुछ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये जब जैसी हरकत करे तब वही है इसके अंदर। हाँ, सीधी सी बात है, बुरा ना मानो, होली है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसके अंदर कौवा भी मौजूद है, गिद्ध भी मौजूद है, उल्लू भी मौजूद है, श्वान कुत्ता भी मौजूद है, भेड़िया भी मौजूद है। जब जैसी हरकत करे तब वही है। जरूरी नहीं दो पैर वाला मानव ही हो, राक्षस भी हो सकता है। पहले राक्षस के रूप में नहीं रहते थे, मानव के रूप में ही दानव होते थे। किसी ने कहा ना, बहुत भीड़ है तेरे शहर में, बहुत भीड़ है तेरे शहर में, जिधर देखो उधर आदमी, तू तो पारखी है, तू ही बता इनमें हैं कितने आदमी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तू तो पारखी है, तू ही बता इनमें है कितने आदमी। ये जरूरी नहीं इसमें सभी आदमी हैं, ये दानव भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, हाँ, गिद्ध भी हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ईशावास्यो उपनिषद में पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मां गृदा कस्विस धनम। अरे तू गिद्ध मत बन, कौवा मत बन, श्वान मत बन, तू मानव बन। मानव बनने के लिए हम सब लोग कथा में बैठे हैं। ध्यान देना, ये कथा जीव को मानव बनाती है, ये दानव को मानव के रूप में परिवर्तित करती है। भगवान की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ धर्म, तुम ठीक कहते हो। इतने में ही एक वार्तालाप हो रही थी, अचानक एक काला काला पुरुष आया और डंडे और पैरों से बुरी तरह उन दोनों को मारने लगा, पीटने लगा। वो अनाथ की तरह इधर उधर देखने लगे। परीक्षित ने जैसे ही देखा, धनुष पर बाण चढ़ा करके गर्जना की, अरे दुष्ट, तू नहीं जानता है ये पांडवों का राज्य है। पांडवों के राज्य में यदि बलवान व्यक्ति दुर्बल प्राणी को सताएगा, वो साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी भुजा को अलग कर दूंगा। जैसे ही परीक्षित ने गर्जना की, तो वो काला काला जो पुरुष था गिड़गिड़ा के परीक्षित के चरणों में गिर गया। परीक्षित बोले, तू कौन है? पांडवों के राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस हुआ। पृथ्वी पर एक छत्र राज्य पांडवों का है, तुम कौन हो? उस काले काले व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार मैं कलयुग हूं, कलयुग। अच्छा अच्छा, तू कलयुग है, तुझे मालूम नहीं पांडवों का राज्य है, पांडवों के राज्य में तू प्रवेश कर गया। कलयुग बोला, सरकार ये पांडवों का राज्य कहां पर नहीं है, आप मुझे, मैं जहां भी जाता हूं
वहीं आप धनुष बाण लिए मुझे दिखाई देते हो। मुझे ऐसा कोई स्थान बताओ जो मैं स्वतंत्र रूप से रह सकूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परीक्षित ने उस बछड़े से पूछा, अरे नरेंद्र, तुम 4 पैर वाले व्यक्ति हो, तुम्हारे 3 पैर नष्ट करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया, मुझे बताओ, मैं उसे दंडित करूंगा। ध्यान देना, ये बछड़ा जो है ये साक्षात धर्म है। धर्म के 4 अंग हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। ये चारों का समन्वय ही धर्म है। ये 4 जहां होते हैं यही मानव का मूल स्वरूप है। सत्य, तप, पवित्रता, दया। केवल सत्य चरण बचा, अधर्म रूपी कली उस चरण को भी नष्ट करना चाहता है, उस पैर को। थोड़ा सा फायदा दिखा, झूठ बोल देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात बात पर झूठ बोलते हैं, और एक बार सत्य बोल दिया तो समझते हैं हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। हाँ, मैं सत्यवादी हूं। झूठ कितना बोला इसकी कोई गिनती नहीं। पहले विचार पूर्वक झूठ बोला जाता था। सत्य बोलना स्वभाव होता था, आज उल्टा हो रहा है। आज विचार पूर्वक सत्य बोलते हैं, झूठ तो बात बात में बोलते हैं। इसलिए विचार पूर्वक झूठ बोलना चाहिए, सत्य मेरा स्वभाव होना चाहिए। परीक्षित ने धर्म रूपी वृषभ के तप, पवित्रता, दया 4 चरण और जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, एक तो पहले से था। ध्यान रखना, अपने जीवन में तप होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, पवित्रता और दया। ये जहां है वही धर्म के 4 चरण हैं। परीक्षित ने आश्वासन दिया धर्म को, समझ गए। उस बछड़े ने कहा कि मैं अपने दुख का कारण मैं किसे बताऊं, मैं अपने दुख का कारण किसी को नहीं गिनता हूं। अच्छा अच्छा, तो तुम साक्षात धर्म हो, इसीलिए तुम ऐसी भाषा बोलते हो। चिंता ना करो। परीक्षित ने जैसे ही नजर घुमा करके उस काले काले पुरुष की ओर देखा, अरे निकल जाओ मेरे राज्य से, गिड़गिड़ा के चरणों में गिर गया। सरकार, मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, बताओ तो सही मुझे। जहां जाता हूं आप ही नजर आते हो मुझे। कोई स्थान दो, स्वतंत्र रह सकूं। परीक्षित ने कहा, अच्छा तू एक बात बता, तेरे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग बोला, सरकार मैं दोषों का तो भंडार हूं, मेरे में दोष बहुत है, लेकिन मेरे अंदर एक सद्गुण है। कौन सा? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलब केशव कीर्तना। ये माया बड़ी नर्तकी है,
जीव को नचाती है। नर्तकी शब्द को उल्टा करो तो क्या बनेगा? नर्तकी शब्द को उल्टा करो तो क्या होगा? कीर्तन। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये माया नर्तकी है। अरे यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलब केशव कीर्तन। हमारे राज्य में जो प्रभु का कार्य करते करते जो भगवान का नाम लेगा उसके ऊपर बड़ी कृपा होगी भगवान की। केवल नाम लेने वाला भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। ध्यान देना, कोई बेटा अपने पिता का खूब स्मरण करे और पिता कहे बेटा प्यास की वजह से प्राण जा रहे, थोड़ा पानी लाओ। पिताजी मैं आपको मानता हूं पर आपकी नहीं मानता हूं, तो खाक मानता है? कुछ भी तो नहीं मानता है। तो नाम लेना क्या है? मानना है। और प्रभु का कार्य करना वो प्रभु की बात माननी है। केवल नाम ले तो कृपा नहीं उतरेगी, भगवान का काम भी करे। प्रभु का नाम, प्रभु का काम। जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के में दोनों तरफ अलग अलग मोहर होती है। यदि एक ही मोहर लग जाए दोनों तरफ तो सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा। हमारा जीवन भी तो सिक्के के समान है। उस जीवन के सिक्के में दो मोहर होनी चाहिए। एक तरफ भगवान का नाम, दूसरी तरफ भगवान का काम। भगवान की सेवा करो और भगवान का नाम लो तो ही परमात्मा हमें पसंद करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शरीर जगत के काम आ जाए, अभिमान अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय प्रेम से भर जाए। ये कल भी कहा था, परसों भी कहा था। बस मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है। जिसकी सेवा करें, सेवा के बदले कुछ ना चाहें। लेकिन हम इतने अभागे हैं, थोड़ा करते हैं उसके बदले में बहुत चाहते हैं। हाँ, भगवान से भी कहता है प्रभु हमने इतने रुपया का भोग लगाया है, ये काम बन जाना चाहिए। हे प्रभु मेरा ये काम बन जाए तो एक भागवत हमारी तरफ से भी पक्की। बोलो जय श्री कृष्ण। एक भागवत हम भी करा देंगे। जब काम हो तब भागवत हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान से सौदा जो करते हैं, क्या उन्हें भगवान पसंद करते हैं? ये हमारे स्वभाव में हो। भगवान का नाम भी लें, भगवान का काम भी करें। नाम और काम ऐसे ही कलियुग कहता है मेरे राज्य में जो प्रभु का कार्य करते करते जो प्रभु का कीर्तन नाम लेंगे वो भव से पार हो जाएंगे। और कृपा करो, परीक्षित तो रीझ गए कलियुग पर। साधु स्वभाव के थे। सारंगे इब सारबुक, भैया तेरे में गुण तो बहुत बढ़िया है। तो बोले एक गुण आपको अच्छा लगा तो मुझे अच्छा से स्थान दे दो तो मैं स्वतंत्र रूप से रह सकूं। परीक्षित ने कलियुग को 4 स्थान दिए। ध्यान देना, कोई बात नहीं करेगा, हल्ला नहीं करेगा। कलियुग 4 जगह पर रहता है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे।
परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानान कलयई ददौ धूर्तम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग को 4 स्थान दिए। बोले धूर्तम, जुए में तुम्हारा निवास है आज से। जहां धूर्त कीड़ा होती है वहां तुम रहोगे। ये जुआ को धूर्त कीड़ा कहा गया। हां, धूर्त जिसे खेले उसे धूर्त कीड़ा कहते हैं। जुए में तुम्हारा निवास। पानम, जहां मदिरा पान, मदिरा में आज से तुम्हारा निवास। ध्यान देना, कथा सुनने के बाद समाज में जब भी विकृति आई, राजा का भी मस्तिष्क दूषित हुआ, तो उसमें यही कमजोरियां आई। इन्हीं के कारण राष्ट्र का पतन हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जुए में तुम्हारा निवास, आज से मदिरा में भी तुम्हारा निवास। सज्जनों, जहां मदिरा आ जाती है, ऐसा कौन सा दोष है जो आए बिना नहीं रहता है? सारे दोष आते हैं। कथा सुनने के बाद ऐसा तैसा खाना पीना नहीं चाहिए। धूर्तम, जुए में तुम्हारा निवास, मदिरा में तुम्हारा निवास। जहां पर गाली होती है, झगड़ा होता है, झगड़े में तुम्हारा निवास। हां, जहां व्यभिचार होता है, व्यभिचार में तुम्हारा निवास है। कलयुग बोला, सरकार जैसी आपने सकल सूरत देखी वैसे ही आपने मुझे 4 स्थान दे दिए। हाँ, आपने एक गुण देखा है तो एक कमरा तो अच्छा मिलना ही चाहिए। घर में देखो कमरे तो होने ही चाहिए, लेकिन एक कमरा और दे दीजिए, उसे ड्राइंग रूम बना लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भाई, एक कमरा तो हो आने जाने वालों के लिए। कलयुग ने एक स्थान और मांगा, क्योंकि एक गुण हमारे अंदर अच्छा है, तो एक स्थान और दो। कलयुग बड़ा चालाक था। परीक्षित बोले, तो तुम बताओ तुम्हें कौन सा स्थान चाहिए? सरकार, ये स्वर्ण है ना, सोना, सोने में और स्थान मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। कलयुग जानता था ये राजे महाराजे जो है ना, स्वर्ण बहुत धारण करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तथास्तु, सोने में तुम्हारा निवास। प्रसन्न हो गया, अब तो राजा पे ही हमला करने का मौका मिलेगा। एक दिन परीक्षित अपने खजाने में घूम रहे थे। थोड़ा जल्दी चलते हैं। खजाने में एक मुकुट पड़ा था, मस्तक पर रखा, और वो मुकुट कोई अच्छा नहीं था। भागवत में ये लिखा है कि स्वर्ण में भगवान का निवास है, और भागवत में ही ये लिखा है कि सोने में कलयुग का निवास है। ये आवाज आ रही है भैया, कोई शांत करे बच्चों को। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई वार्तालाप नहीं करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वर्ण में कलयुग का निवास है, स्वर्ण में ही परमात्मा का निवास। अब किसका निवास माने, किसका ना माने? तब यहां पर कहा गया, स्वर्ण माने होता है धन, संपत्ति, वैभव। जो मेहनत की कमाई है, जो नेक पसीने की जो कमाई है, उसमें भगवान का निवास होता है। ध्यान देना। जो दूसरे को रुला करके
दूसरे को लूट करके, खसूट करके, उसका खून चूस करके जो धन इकट्ठा करते हैं उसमें कलयुग का निवास है। ध्यान देना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कलयुग का निवास है। कलयुग प्रसन्न हुआ। परीक्षित ने जैसे ही मुकुट रखा तो मन में भाव जगा, मैं तो क्षत्रिय हूं, मुझे शिकार करनी चाहिए। क्योंकि वो मुकुट कोई नेक कमाई का नहीं था। वो जरासंध को परास्त करके पांडव वो मुकुट लेकर के आए। वो खजाने में रखा हुआ था और जरासंध की कमाई कोई ईमानदारी की नहीं थी। जिसको परास्त किया उसी का खजाना अपने में मिला लिया। परीक्षित ने धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए निकल पड़े। एक हिरण का पीछा किया, जंगल में पहुंचे। इनको बहुत जोर की प्यास लगी। पिपासा निवृत्ति के लिए समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित को संशय हो गया, देखो ना, महात्मा ने मुझे देख लिया और समाधि का दंभ कर लिया। अब राजा आएंगे तो मुझे इनका स्वागत करना पड़ेगा। जो समाधि का आनंद है वो किरकिरा हो जाएगा। तो राजा ने समाधि का, ये महात्मा ने समाधि का दंभ कर लिया। परीक्षित को संशय हो गया। गीता में लिखा है, संशयात्मा विनश्यति, संशय ना करो। परीक्षित को ने आवाज लगाई, समीक ने नहीं सुना क्योंकि वो समाधि में थे। परीक्षित को क्रोध आ गया। यद्यप परीक्षित को कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन वो कलयुग जो था ना, वो मुकुट से होकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। उस कली प्रभाव के कारण परीक्षित को थोड़ा क्रोध भी आ गया। महात्मा ने नहीं सुना। एक मरा हुआ सर्प लेकर के समीक के गले में डाल दिया। गले सर्प कले वरम। परीक्षित चले गए। परीक्षित ने जब अपना स्वर्णमय मुकुट महल में जाकर के उतारा, उन्हें आज बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। देखो ना, जिन हाथों से मैंने संतों की सेवा की, आज उन्हीं हाथों ने एक ऋषि का अपमान कर दिया। परीक्षित प्रायश्चित के कारण, प्रायश्चित करने के लिए अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया। हाँ, परीक्षित का विवाह हुआ था। उत्तर की पुत्री ईरावती से विवाह हुआ था जी। इनके 5 पुत्र हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पश्चाताप हुआ। इधर समीक का पुत्र श्रृंगी आया। उसने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके दहाड़ मार करके रुदन करने लगा। अरे कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिताश्री के गले में सर्प डाल करके मर्यादा का उल्लंघन किया। ऋषि का बालक था, तपस्या बहुत की थी। कौशिकी नदी से जल लेकर के बाक वज्र चला दिया। इतलंगित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनिम दच्छतिस्म कुलंगारम नोदितो में तदत ध्रुवम। मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन परीक्षित को सर्प के दसन से इनकी मृत्यु हो जाएगी। जिंदा सर्प इनके गले में जाएगा। दहाड़ मार करके रोने लगा। समीक की समाधि खुल गई। अरे बेटा, तू रुदन क्यों कर रहा है? अक्षर सा वृतांत बताया।
समीक ने अपने पुत्र श्रृंगी को बहुत प्रताड़ित किया। अरे राजा में तो भगवत अंश होता है, और परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कहां मिलेगा। आज परीक्षित जैसा राजा कहां मिलेगा। परीक्षित हमारे आश्रम में आए थे जल पीने के लिए, उनको जल ना पिलाकर